अभी हमारा टाइम कितना हो रहा है जी? 3:25। यही है, कुछ और आगे पीछे? 3:30। तो मैं पूरा 4:30 तक चलने वाला हूँ। ओके, उसके बाद मैं आपको टाटा बाय बाय बोलूंगा, चलेगा? ओके, वो गेट जो है उसको पूरी तरह लॉक कर दिया जाए, अगले 1 घंटे तक कोई बाहर नहीं जा सकता। ताला लगाओ उसमें। एक मजबूत आदमी जो पंगा ले सकता है, जो भी मजबूत आदमी है वो गेट के पास जाकर भी कुर्सी जमा करके बैठे। किसी को जाना है, मैं 2 मिनट कहीं देता हूं, जा सकते हो। किसी को कोई ऐसी इमरजेंसी तो नहीं है? अगर किसी भी इमरजेंसी है तो जाएं, 1 घंटे में बात करने वाले हैं। बीच में कोई जो है अनुमति नहीं है अगले 1 घंटे तक। ये जो बाहर जा रहे हैं इनको एंट्री मिलने वाली नहीं है। जो बाहर चला गया उसको फिर एंट्री नहीं मिलना है। क्लियर हो गया? चलो लॉक करो। बस अब कोई आदमी उठेगा नहीं अपनी जगह, सारे लोग बैठ जाएं प्लीज। अब हम लोग बात करने वाले हैं, और जितने लोग अपना मोबाइल मुझे दिखा रहे हैं उन सबको बता देना चाहता हूं कि मैं अपने घर से निकलने के पहले मेरी वाइफ को मैं वादा करके आया हूं कि 3 दिन का टूर है, ये 3 दिन की टूर में 4-5 मोबाइल मैं घर लेके आऊंगा। तो जो भी व्यक्ति अपना मोबाइल मुझे दिखाएगा, मैं ये मान के चलूंगा कि वो मुझे देने के लिए दिखा रहा है और मैं ले लूंगा। राइट? ज्यादा मेरे पास मोबाइल यदि आ गया और उनमें से किसी को इच्छा हुई मीटिंग के बाद मोबाइल लेने की, तो आप मेरे से मोबाइल ले सकते हो, उसकी कीमत अदा कर दो। वो देखेंगे कितना रेट लगेगा। तो कोई आदमी मोबाइल मुझे दिखाएगा नहीं। आगे रेडी? 4,000 लोग। अगले 1 घंटे कम टू दी पॉइंट हम लोग बात करने जा रहे हैं। और उसके बाद चूंकि बहुत सारा धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग इतना शानदार तरीके से डॉक्टर रमन शर्मा जी ने हमें दिया। मैं चाहता हूं एक बार, अगर इनकी ट्रेनिंग का इफेक्ट आप लोगों के बीच में आया है तो एक बार मध्य प्रदेश वाली जोरदार जबरदस्त एकदम तालियां सही है। थैंक यू। ओके, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो हमको पहली बार मिल रहे हैं मुझसे, फर्स्ट टाइम? अरे वाह, इतने सारे लोग पहली बार मिल रहे हैं। थैंक यू। मैं ना अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर अजय शर्मा है। मैं संगम नगरी प्रयागराज से हूँ। पीछे 11.5 साल मुझे हो गया ये बिजनेस सेंटर में। कितना जी? 11.5 साल हो गया। 11.5 साल पहले जब मैं इस बिजनेस के अंदर में नहीं था, तब की मेरी जो जर्नी थी उसके बारे में थोड़ा अवगत करा दूं। मैंने मेरी एजुकेशन जब पूरी करी, एजुकेशन पूरी करने के बाद जब मुझे इच्छा हुई कि पैसा कमाना चाहिए, तो पैसे की खोज में जब मैंने भाग दौड़ लगाई चारों तरफ, तो मेरा एक मित्र मुंबई में रहता था। उसने मुझे कहा कि अजय जी आप टेंशन ना करो, आप मुंबई आ जाओ, मुंबई में बहुत सारी संभावनाएं हैं, यहाँ पे कोई भी आदमी आता है सेल हो जाता है। तो अपने मित्र के कहने की वजह से मैं मुंबई गया, और मुंबई में मैंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर में 2,500 रुपए महीने में जॉब करी। कितने में? 2,500 रुपए के अंदर मैंने जॉब करी। काफी लंबे टाइम तक जॉब करने के बाद घर में एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से वापस मुझे जो है घर आना पड़ा। और जब मैं घर आया तो बहुत लंबे टाइम तक हालात सही नहीं हुए। धीरे धीरे करके जब हालात, सिचुएशन जब मैनेज हुआ, सही हो गए, तो मैं जो है कुछ लोगों से हेल्प लेकर के मैंने एक दुकान खोली हार्डवेयर की। हार्डवेयर समझते सब लोग? काफी नए लोग इसलिए मैं बता देता हूँ। हार्डवेयर की दुकान मैंने काफी लंबे तक टाइम तक चलाई, और मेरी उस दुकान के ऊपर भगवान की कृपा खूब बरसी। यानी भगवान की इतनी कृपा बरसी, मेरी वो दुकान नहीं चली। अच्छा, ये बात मैं इसलिए बोलता हूँ
कि शायद अगर ये कृपा भगवान की ना बरसी होती और मेरी दुकान चल गई होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। क्योंकि जिनकी दुकान चल जाती है, जिनका काम चल जाता है, जिनको 1,50,000 महीना का आने लग जाता है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल का काम समझ नहीं आता और उनकी दुनिया वहीं खत्म हो जाती है। तो मेरी दुकान नहीं चली, भगवान की कृपा बरसी, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर मैं दुकान को बंद करके मैंने दूसरी दुकान खोली फोटो स्टूडियो की, उस पर भी कृपा बरसी ईश्वर की, वो भी नहीं चली। उसी बीच में मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर जसवीर सिंह जी, नाम लेते बड़ा फकर होता है, गर्व होता है, उन्होंने मुझे ये बिजनेस दिया और मैंने ये बिजनेस साइन किया और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। डे 1 जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, उस टाइम में मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी। साइकिल से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। उस साइकिल की बहुत शानदार खासियतें थी, क्योंकि वो मेरी थी, जैसी थी, अच्छी थी, राइट। उसकी खासियत ये थी कि जब मैं साइकिल लेके निकलता था और 2 से 3 किलोमीटर के बीच में कम से कम 2 से 3 बार उसकी चैन बाहर आती थी। इतनी खूबसूरत साइकिल थी हमारी। उस साइकिल को मैंने खूब दौड़ाया, एंकर दिन रात मैंने दौड़ाया और उसी साइकिल से हम 15, 20, 25 किलोमीटर तक निकल जाया करते थे फील्ड डेवलपमेंट के लिए, लोगों को मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि अंदर में एक जुनून था, एक आग थी, एक बर्निंग डिजायर थी, एक प्रबल इच्छा शक्ति थी, कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना अंदर आ चुकी थी। और वो तमन्ना आई थी इसलिए क्योंकि मैंने मेरी नग्न आंखों से मेरी अपलाइन की चेक देख ली थी, मैंने अपनी अपलाइन की इनकम देख ली थी। और जब मैंने मेरी अपलाइन की इनकम देखी, उनकी 1,00,000 सवा लाख की इनकम बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, मेरे को यकीन हो चुका था कि अजय शर्मा तू बाहर निकलेगा, तू काम करेगा, यू कैन चेंज योर लाइफ, तू अपनी लाइफ को बदल सकता है, राइट। मैं भागा, भयंकर भागा, साइकिल पंचर होती, कभी साइकिल पे हम होते, कभी हम पर साइकिल होती। मैं नहीं रुका, कभी नहीं रुका। किसी भी अपनी समस्या को, किसी भी अपनी परेशानी को, किसी भी अपनी दिक्कतों को मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, भगाया साइकिल से। आप यकीन मानिए, इंसान जब किसी भी चीज के लिए जिद कर ले, जिद, परमात्मा भी उसको पूरा करने के लिए साथ देता है। ईश्वर भी जिद कर ले। दौड़ाई मैंने साइकिल, साइकिल से मैं मोटरसाइकिल में आ गया, सेकंड हैंड मोटरसाइकिल के अंदर। और वो सेकंड हैंड मोटरसाइकिल मैंने कैसे कैसे ली थी मैं जानता हूं। फिर उस मोटरसाइकिल को मैंने खूब दौड़ाई, सेकंड हैंड से मैं फर्स्ट हैंड मोटरसाइकिल में आ गया, नई मोटरसाइकिल खरीदी। उस मोटरसाइकिल की 1 साल के अंदर में मैंने पचीड़े निकाल दिए। यानी लोग जो है जब मोटरसाइकिल खरीदते हैं, उनकी 10 साल बाद भी मोटरसाइकिल जितनी अच्छी होती है, राइट, उसकी कई गुना ज्यादा खराब हालत हो गई मेरी मोटरसाइकिल की 1 साल के अंदर। क्यों जानते हैं? क्योंकि 1 साल के अंदर ही मैं लाखों किलोमीटर चला दिया उसको। एजेंसी वाला परेशान, कहते कि चलाते कहां हो। मैंने किसी लीडर की जो स्पीच सुनी थी कि बेटा अगर जिंदगी में सक्सेस चाहिए, अपनी स्पीड बड़ी करो, ना रुको। मुझे कहा आपकी मोटरसाइकिल का मीटर तय करेगा कि आप कितना जल्दी अचीवमेंट प्राप्त करने वाले हो। हमने कहा बेटा मैं दिखाऊंगा मीटर कैसे चलता है। मैंने खूब मोटरसाइकिल भगाई, मैं कार में आ गया, कार को खूब दौड़ाया, दूसरी कार, तीसरी कार, चौथी कार, 5वीं कार। 11.5 साल के अंदर में मैंने 9 कारें अपने ले ली। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ कारें खरीदी, ऐसा नहीं है। कारों के साथ इन 9.5 सालों के बीच में हमने शानदार घर बनवाए, शानदार ऑफिस बनवाए, बहुत सारे एसेट्स तैयार किए। हिंदुस्तान के प्रत्येक स्टेट के अंदर में, हिंदुस्तान के 29 स्टेट के अंदर में अजय शर्मा ने बिजनेस स्टार्ट किया। आज हिंदुस्तान कोई ऐसा स्टेट नहीं जहां हमारा बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी अपनी स्पीड नहीं रोकी, मैं भागा, मैं निकला। ऐसा नहीं कि हर स्टेट के अंदर मेरी रिश्तेदारी थी, ऐसा नहीं कि हर स्टेट के अंदर मेरे जान पहचान लोग थे, नहीं। मैंने एक हिम्मत जुटाई कि मैं चलता हूं पहले, अगर मैं चलूंगा तो वहां पे संबंध अपने आप बन जाएंगे। पहले बाहर निकलने की हिम्मत जुटाओ, लोग आपसे रिश्ता बनाने के लिए बैठे हैं बाहर, निकलो बाहर पहले, राइट। तो मैंने हिम्मत जुटाया, मैं बाहर निकला, दिल्ली करके पूरे इंडिया के अंदर हमारा काम हो गया। और फिर उसके बाद हिंदुस्तान से बाहर निकलने का मौका मिला।
हिंदुस्तान से बाहर जब निकले, ये 11.5 साल के बीच में लगभग 14 से 15 कंट्री में घूम के आया। अभी मेरे पासपोर्ट का पिछले साल 10 साल कंप्लीट हो गया। हर 10 साल में रिन्यू कराना पड़ता है। तो मैं अपना पासपोर्ट जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए गया, तो वहां पे जो एसआई था, वहां पे जो वेरिफिकेशन कर रहा था मेरी पासपोर्ट को, उसने जब पलट के देखा, कहता अरे मेरी लाइफ के अंदर, मैं इतने लंबे टाइम से ड्यूटी कर रहा हूं, मेरी लाइफ के अंदर में पहली बार मैंने देखा कि पासपोर्ट के सारे पेज फुल है। यकीन मानिए मैं एकदम से हैरान। भाई उसकी जो वैल्यू है 10 साल की है। अब 10 साल में आदमी क्या करेगा? 2-4 साल में एक बार चक्कर मारेगा ना, यही करेगा, पूरी पासपोर्ट थोड़ी भर जाएगी। लेकिन हम क्या है, साल में 2-2, 3-3, 4 चक्कर मारे पड़े हुए हैं, तो पूरे पेज उसके भर गए। अब वो हैरान रखा था, इतना सारा का सारा पेज फुल, ये पहली बार मैंने देखा। हमने कहा सर हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है। कहते सर कैसा प्रोफेशन है? मैंने उनको बताया। कहते मुझे तुलसी मिलेगी क्या? मैंने उनको तुलसी दिया, बिजनेस साइन कराया, आज आईसी के सारे प्रोडक्ट भी यूज करते हैं। एक इंसान लाइफ के अंदर में चाहता क्या है? राइट? जब तक उस चीज को आप डिक्लेयर नहीं करोगे कि आप क्या चाहते हो, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ये दिमाग जो है, ये माइंड जो है ना, जैसा सोचता है वैसा ही आपकी जिंदगी के अंदर में होता है। नहीं तो एंड में आपकी जिंदगी में एक वर्ड मिलता है, और वो वर्ड क्या है? जरा इसको मिटाना है भाई। राइट? आपके लाइफ के अंदर में एक वर्ड मिलता है, हर किसी के लाइफ के अंदर में एक वर्ड मिलता है। आज इस वर्ड से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। ठीक है? आप पैसा बनाने के लिए कुछ भी करते हैं। आप पैसा बनाने के लिए नौकरी करते हैं, आप पैसा बनाने के लिए व्यापार करते हैं। क्लियर है? आप पैसा बनाने के लिए नौकरी करते हैं, कि नौकरी को पूरा जिंदगी करते हैं, अक्खा लाइफ। 60 साल 62 साल का मतलब क्या होता है कि 60 साल 62 साल का मतलब कि यू आर रिटायर। यानी अब आप अपने अंदर की जो कैपेबिलिटी थी, जो आपके पोटेंशियल थी, जो आपके अंदर जो एनर्जी थी, उस एनर्जी का आप लॉस कर चुके हो। यस? तो इसका मतलब यह है कि आप जो है यूजलेस हो चुके हो। रिटायरमेंट का मतलब यू आर यूजलेस। तो अब क्या हुआ? पूरी जिंदगी आपने नौकरी कर डाली, पूरा अक्खा लाइफ आपने नौकरी किया, और अक्खा लाइफ आपको सैलरी मिली, आपने अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, घर बनवाया, आपकी लाइफ निकल गई। आप बिजनेस के अंदर में आते हैं, यहां पे पैसा कमाने के लिए आप लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी दुकान खुलती है, वो दुकान के अंदर में पूरी जिंदगी आप इसके अंदर लगाते हैं। सीधा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। आपने नौकरी किया जिसके अंदर पूरी जिंदगी लगाते हैं, और आपने बिजनेस किया जिसके अंदर पूरी जिंदगी लगाते हैं। ना तो इस काम को पार्ट टाइम करते हैं आप, ना आप इस काम को पार्ट टाइम करते हैं। अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास में है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। राइट? अब ये मल्टी लेवल मार्केटिंग आपको बोलता है कि आप अपनी जिंदगी के ईमानदारी से 3 से 5 साल दे दो। ये बोलता है MLM। कैसा 3 से 5 साल? ईमानदारी के फुल टाइम, नो पार्ट टाइम। जैसे इधर फुल टाइम, इधर फुल टाइम, वैसे इधर फुल टाइम दे दो। अब पहला क्वेश्चन ये है, ये मांग रहा है 3 से 5 साल, ये मांग रहा है आपसे पूरी जिंदगी, और ये मांग रहा है पूरी जिंदगी। अब हमारा एक क्वेश्चन आप लोगों से है, आप सारे लोग थोड़ा प्रैक्टिकल करना, अपने गांव की तरफ, घर की तरफ जाना। आपके आजू बाजू में बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे होंगे, और कितने ही लोग नौकरी करके रिटायर हो गए होंगे। यानी उन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई करने के बाद, एजुकेशन करने के बाद, कंपटीशन फाइट करने के बाद, उन्होंने अपनी जिंदगी की गोल्डन टाइम, पूरा लाइफ उन्होंने नौकरी के अंदर निकाल दिया। क्या आपकी जानकारी में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिनके नौकरी करके आरटी, मर्सिडीज, जगुआर या कोई ऐसा लग्जरियस आ गया हो? No. सिंगल पर्सन है कोई? एक सिंगल पर्सन मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा कि कोई आदमी नौकरी करके अमीर बन गया हो। यस और नो? राइट? कोई आदमी ऐसा नहीं जो नौकरी करके अमीर बन गया हो। दूसरा, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, या आपके आजू बाजू में बहुत सारे लोग व्यापार के अंदर में हैं, बहुत से लोग हैं। अब ये लोग जब व्यापार करते हैं, तो एक आदमी अपनी दुकान चलाता है, शुरू करता है। हेलो,
एक आदमी ने दुकान शुरू किया। अब ये आदमी जो दुकान स्टार्ट करता है, तो दुकान स्टार्ट करने के बाद ये पूरी जिंदगी उस दुकान में लगाता है, लाइफ टाइम, पूरा लाइफ लगाता है। और कई बार ऐसा होता है कि ये बंदा निकल लेता है और उसी दुकान पर उसका बेटा चलाना चालू करता है। आपके आसपास पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं ऐसा बिजनेस चालू किए हैं। किसी के पास कपड़े की दुकान है, किसी के पास किराने की दुकान है, किसी के पास मेडिकल स्टोर है, किसी के पास जो है क्या करते हैं कि पान शॉप की दुकान है, किसी के पास मिठाई की दुकान है। आपके आजू बाजू बहुत सारे बिजनेसमैन हैं और बहुत सारी दुकानें ऐसे जो उनके पिताजी ने चालू किया था, आज उनका बेटा चला रहा है। आप मुझे बताओ, उस दुकान पर उनके पिताजी ने पूरी जिंदगी निकाली, आज पूरा बेटा जिंदगी निकाल रहा है। क्या उनके घर में, क्या इनके घर में आडी चुगवार आ गई? क्या ये सब लोग बड़े बड़े राजमहल बना लिए? तो इसने भी पूरी जिंदगी दी, इसने भी पूरी जिंदगी दी। आपने एम्बुलेंस चालू किया और आपके पास ही आडी मर्सिडीज जगुआर नहीं है। क्या इन दोनों को आपके ऊपर हंसने का हक है? नहीं है ना। तो ये भी तो क्या उखाड़ी है। यस, ये हम निगेटिव पहलू देखते हैं। पॉजिटिव पहलू हम ये देखते हैं कि आज ऐसे हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं जिन्होंने ये इंडस्ट्री के अंदर में आकर के अपनी दुनिया बदल ली है। और जो लोग अपनी दुनिया बदल लिए हैं, उनकी दुनिया कैसे बदली है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास लाखों लाखों रुपए में आउट है, उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर में फुल लग्जरीज हासिल किया है। ये इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। और ये इंडस्ट्री छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं रही, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। दुनिया के 150 कंट्री के अंदर में इंडस्ट्री काम कर रही है। उन 150 कंट्रियों में से 100 से ज्यादा कंट्री ऐसे हैं जहां पे इस काम को पूरी तरह से लीगल घोषित किया है कि ये जो काम है 100% सही काम है। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके अपने भारत सरकार को, हिंदुस्तान गवर्नमेंट को, जिन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेल को हिंदुस्तान के अंदर में लीगलाइज किया और भारत के अंदर में कानून बना करके हमें एक सिक्योरिटी प्रदान करी। आज मार्केटिंग पे आज कानून बन गया है, पॉलिसी बन गई है। इसके पहले नहीं होता था कानून। आज जो है बैंकों के जो फार्म होते हैं उनके अंदर एक कॉलम आ चुका है डायरेक्ट सेल का। ये आपका प्रोफेशन क्या है? पहले नहीं होता था। आज प्रोफेशन आप दिखा सकते हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर है। हमारा प्रोफेशन आ गया। आने वाले टाइम में हर जगह पे हमको जो है वैल्यू मिलने जा रही है। आज बैंकें बुला बुला करके हमें जो है तोचे देना चालू करी है, राइट। पहले ये सब नहीं होता था। अब देखो, ये आदमी पूरी जिंदगी नौकरी करता है, एंड में इसके पास कुछ नहीं बचा, पूरी जिंदगी की कमाई इसकी खत्म हो चुकी है। फिर एंड में जब इसके पास कुछ नहीं बचता, ये अपनी जिंदगी का ज्यादा गोल्डन टाइम है ना, सारा काम के अंदर लगा देता है। ना तो ये घूम पाता है, ना टहल पाता है, ना मस्ती कर पाता है, मौज कर पाता है, कुछ नहीं। अपनी जिंदगी को सिर्फ एवरेज बिताता है और एंड में इसी जिंदगी में एक शब्द मिलता है, उस शब्द का नाम है काश। वो अपने माथे पे ऐसे हाथ मारता है और ये बोलता है, काश मैंने ये वाला काम कर लिया होता, काश मुझको उसकी बात समझ आ गई होती, काश मैं समय रहते कुछ अच्छा कर लिया होता, मैंने मेरी जिंदगी को अच्छा जी लिया होता। भैया, तूने तेरी जिंदगी के अंदर में तेरे अच्छे अच्छे दांत तो खो दिए, तेरे बाल तो सफेद हो गए, अब तो तेरे पास कुछ करने के लिए कुछ बचे नहीं। जब तेरे पास बचे थे तो तूने सोचे नहीं। हेलो, तो ये आदमी कहता है काश ऐसा कर दिया होता, मुझे समझ आ गया होता। और ये व्यापारी आदमी भी पूरा जिंदगी भाई साहब खाना खाता है, टिफिन लेता है, दुकान में जाता है, खाली करता है, घर आता है, फिर वापस भरता है, फिर लेके जाता है, फिर आता है, फिर खाली करता है। पूरा जिंदगी टिफिन ले से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऐसे करते करते इसकी जिंदगी भी एक दिन चली जाती है, ये भी बुढ़ा हो जाता है। ऐसे बात कुछ नहीं बचता है। और ये भी एंड में कहता है काश मैंने मेरी जिंदगी जी ली होती। और एक नेटवर्कर, वो 2 रुपया कम कमाए, ज्यादा कमाए, लेकिन उस नेटवर्कर को ये मल्टी लेवल मार्केटिंग दुनिया के हुनर सिखा देती है। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग दुनिया के रंग दिखा देती है और एक नेटवर्कर को मल्टी लेवल मार्केटिंग जीना सिखा देती है। हिंदुस्तान के हर पिकनिक प्लेस, हर गोल्डन प्लेस, दुनिया के हर गोल्डन प्लेस में घूमना फिरना, अच्छे अच्छे लोगों के अंदर में बैठना, अपनी प्रोफाइल को मजबूत करना, सब कुछ सिखा देता है। उसके दिमाग का ताला खोल करके दिखा देता है। तो आज आप लोगों के हाथ में है, काश या तो 60 साल 70 साल बाद आप बोलिए काश अजय शर्मा की बात समझ आ गई होती। एक तो मौका ही आपके पास है, राइट? यही है ना? तो आप 60 साल बाद बोलेंगे काश समझ लिया होता यार, नहीं समझ आया, काश। ये क्या समझ
राइट, तो जिंदगी बदल जाती। अब बेटा तू समझ के भी क्या करेगा? अब तो तेरे को तीसरी पैर की जरूरत है लाठी लेके चलने की। तो अभी तो समझा नहीं, तो फिर बाद में समझ के क्या करेगा? लेकिन अगर आज समझ लिया तो ये काश क्या बोलता है। अगर आप चाहते हैं किसी को काश ना बोलना पड़े तो काश खुद बोलता है कि अब मेरे को समझ लो। काश समझाता है कैसे नॉलेज पहले इकट्ठा करो, किसकी? आपके इंडस्ट्री की, अपने आप की, आपके बिजनेस की, आपके प्रोडक्ट की, आपके प्लान की, आपकी कंपनी की। क्या इकट्ठा करो जी? जोर से क्या इकट्ठा करना है? ये समझाता है, ये कोर्स समझाता है कि पहले कैसे नॉलेज इकट्ठा करो कि ये इंडस्ट्री कैसी है, क्या सच में गड़बड़ है। आप किसकी बातें मान रहे हो? फालतू रोड छाप आदमी, एक आदमी जिसकी कोई औकात नहीं है 100 रुपए कमाने की बातें आपको नेगेटिव कर रहा है यार। अब बाहर निकलो, आज जो ये इंडस्ट्री अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को समझ आ रही है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, हर आदमी समझ रहा है, आपके नेता प्रेता सारे समझ रहे हैं। भारत सरकार इसको 10 साल लगा के समझी है, उसके बाद इसके ऊपर कानून बनाई। जिसको भारत सरकार कहती है सही है, रोड छाप आदमी कहता है गलत है। बेटा तू होता कौन है रे बोलने वाला गलत है ये? हेलो हेलो, क्या उस रोड छाप आदमी की इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आपके बिजनेस को, आपको काम को गलत बोल दे? हाँ, एकदम सही पकड़े। आंखें निकाल लेनी चाहिए उसकी, आंखें निकाल लेनी चाहिए। सारा कॉन्फिडेंस लेके आओ अंदर, इज्जत कॉन्फिडेंस लेके आओ। क्योंकि उसको बात करो बेटा तेरी औकात क्या है रे? जिसको सरकार सही बोलती है तो उसको गलत कैसे बोलता है? सही गलत है एकदम। यस सर, नो नहीं करना है। इकट्ठा करो। नॉलेज कौन देगा? जो इस इंडस्ट्री की नॉलेज रखता है, जिसके पास इस इंडस्ट्री का तजुर्बा है, जिसने इस इंडस्ट्री के अंदर में जिया है, जिसने इस इंडस्ट्री को सीखा है, वो बताएगा ना इंडस्ट्री क्या है। रोड छाप आदमी थोड़ी ना बता देगा, उसको पता ही नहीं, वो क्या बताएगा आपको? जो आदमी जिंदगी में रोटी नहीं बनाया, आपको रोटी बनाना कभी नहीं सिखा सकता। जो जिंदगी में साइकिल नहीं चलाया, वो साइकिल चलाना नहीं सिखा सकता। भाई साहब, एक चोर चक्के आदमी को प्लेन दोगे चलाने के लिए, चला लेगा क्या? अरे वो चोर चुका करेगा, वो प्लेन आप दे दोगे, उसकी पार्ट निकाल के भाग जाएगा। वो चोर है ना, चला थोड़ी भी पाएगा, चलाने के लिए सीखना पड़ेगा। अरे ये बिजनेस है, चोर चक्का आदमी जब बिजनेस के अंदर में आएगा बीबी चुराएगा। हेलो, क्या चुराएगा? बीवी चुराएगा, जुआर करेगा, बीवी खरीदेगा, हैं? अंडर कटिंग का माल इधर उधर करेगा। जब चोर उछक्का आदमी रहेगा यही सब करेगा ना। उसके भाई खून में गंदगी है तो गंदा ही काम करेगा ना। हेलो, बड़ा शांति है भैया हाल में, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। जिसके अंदर कालिया है उसके अंदर कुछ गड़बड़ है भैया, समझो। ये सब चोर उछक्के हैं जो आलतू फालतू काम कराते हैं। ईमानदारी से काम करने वाला, सच्चाई से काम करने वाला, नीति से काम करने वाला आदमी जिंदगी में कभी फेल नहीं होता और सक्सेस प्राप्त करता है, बुलंदियों को छूता है। क्या आप बुलंदियों को छूने के लिए तैयार हो? तो सबसे पहले कास्ट समझो। पहला कास्ट के फॉर नॉलेज, पूरी नॉलेज इकट्ठा करो। आज जिंदगी में पढ़ाई करो यार, साला चपरासी की नौकरी नहीं मिलती। 25-25 साल पढ़ाई कर ली मैंने, क्या उखाड़ दिया रे कालिया? 5 साल में ईमानदारी से हिंदी को, तेरी दुनिया बदलने वाली है। साला मेरा माथा खराब होता है जब इस बिजनेस को ठीक से समझने की कोशिश करता हूं। मुझे 11 साल निकल गया, आज तक मुझे बिजनेस समझ नहीं आया कि बिजनेस क्या है। एक रोड छाप आदमी जिसको कुछ नहीं समझ आता वो बिजनेस समझाता है आपको। मुझे आज तक बिजनेस समझ में नहीं आया। कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं रो पड़ता हूं इस बिजनेस को समझने की कोशिश में। कैसे समझाऊं मैं इस बिजनेस को आपको, कैसे समझाऊं? आपकी अपलाइन मिस्टर अनुराग वर्मा, जानते हैं नाम आप लोग? कितने लोग जानते हैं अनुराग वर्मा को? खड़े हुए ना, खड़े हुए। मिर्जापुर वाले जानते हैं? खड़े हुए। वो मालूम है, खड़े हुए। कितने लोग जानते हैं? आप जानते हैं मिर्जापुर के अनुराग वर्मा को? अनुराग वर्मा जी गुलाब जी की अपलाइन है। मैं समझाता हूँ आज ये बिजनेस क्या बिजनेस है। मैं समझाता हूँ बाहर का बिजनेस कैसा है। आज आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे भाई साहब आज आप चूक जाओगे। ये काश आपकी जिंदगी में
तरह बन के आएगा, आपको डुबा देगा एकदम से। आज इसको समझना पड़ेगा। गुलाब जी के अपलाइन है अनुराग वर्मा, बैठिए। गुलाब जी के अपलाइन है। अनुराग वर्मा ने आज के कुछ समय पहले बिजनेस ज्वाइन किया, और ज्वाइन किया तो उस बंदे ने बड़ी ईमानदारी से भाग के काम किया, और अनुराग वर्मा की टीम के अंदर में गुलाब जी ज्वाइन कर गए। गुलाब जी इधर काम करने लगे, हमने इनको सपोर्ट करी। अनुराग जी उधर काम करने लगे, मैं अनुराग जी को सपोर्ट किया। अनुराग जी कंपनी में चेयरमैन बने 1.5 से 2 साल के बीच में। क्या बने जी? चेयरमैन। समझना इस स्टोरी को ध्यान से, घर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। चेयरमैन बन गए कंपनी के अंदर में, और उनकी 3 लेगें स्ट्रांग हो गई, मजबूत, जो ऑटोमेटिक में काम करने लगी। 3 लेगें। 2 साल बाद चेयरमैन बनने के बाद अचानक उनका एक बार मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया। स्थिति को समझना, एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया तो उनकी यहां से नसें ब्लॉकेज हो गई। डॉक्टर ने कहा अनुराग जी आप मोबाइल यूज मत करना, फोन मत करना, प्लान मत दिखाना, बाहर मत निकलना, 1-2 साल आप दवाई खाओ, रेस्ट करो। 1 साल लगातार अनुराग वर्मा अपने घर में बैठे रहे, और उन्हें डॉक्टर के साथ दवाई ली। सन 2020 मार्च में आ गया कोविड, कोरोना, पता है आपको? और कोरोना ने पूरी दुनिया हिला दी, पूरी दुनिया हिला दी कोरोना ने। और कोरोना टाइम में कोई नहीं निकला, अनुराग भी नहीं निकले। कोविड निकल गया 2 साल। जब नॉर्मल हुई स्थिति, अनुराग को लगा हमें काम करना चाहिए, काफी ठीक हो गया था बंदा, कहता काम करना चाहिए। वो मोबाइल से वापस निकाला, फिर निकला काम करने के लिए। और जब वो फील्ड में निकला काम करने के लिए, 1-2 लोगों को प्लान दिखाने की कोशिश की, उसके सर में भयानक भयंकर दर्द होने लग गया, यानी सर फटने लग गया। वापस आया, डॉक्टर जाके मिला, डॉक्टर ने कहा बेटा प्लान मत दिखा, जिंदा रहना है, घर बैठ। अनुराग टोटल घर बैठा रहा। और ये जो दरमियान है 3-4 महीने 5 महीने का, तो 3-4 साल का दरमियान, कोविड के 1 साल पहले और कोविड के बाद का, अनुराग ने कभी काम नहीं किया। आप लोग इसलिए नहीं जानते क्योंकि अनुराग इधर बिजनेस करने नहीं आए। वो एक बंदा अस्वस्थ था, राइट? उस बंदे ने काम नहीं किया। एवरी मंथ 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 हर महीना अनुराग के घर में गया। अनुराग के घर में नॉट ए सिंगल पर्सन, एक भी आदमी पैसा कमाने वाला अनुराग को छोड़ के नहीं है। अनुराग के पास पैसा जाता है तो उनका परिवार चलता है। उनकी 3 छोटी-छोटी बेटियां हैं और एक छोटा सा बेटा है। 4 बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है पूरा। कमाई करने वाला एक आदमी अनुराग वर्मा। और पीछे जो है फरवरी महीने में, ध्यान समझना इस चीज को, फरवरी में अनुराग अपने घर में अपना मोबाइल, अपना पर्स, अपना निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड, अपनी आइडेंटिटी सारा घर पे छोड़ के, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ घर पे छोड़ के, फरवरी में वो बंदा घर छोड़ के भाग गया। अब आप सोच के देखें कि आपके घर में छोटे छोटे नन्हे बच्चे हों, आपकी पत्नी हो, घर का मुखिया घर छोड़ के चला जाओ, पैसे का आगमन बंद हो जाए, कैसा रहेगा? आप विजुलाइज करो आपके उन बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, सोच के देखो। अनुराग चला गया परिवार छोड़ के, फरवरी में FIR करी गई, पेपर में निकाला गया, सभी रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, पड़ोसी को सबको बोला गया। जब अनुराग नहीं मिला, एंड में मैंने अपने फेसबुक पेज में डाला, आप लोग देखे होंगे फेसबुक पेज में मेरे, अनुराग गायब हो गया, बंदा नहीं मिला। जिस महीने में बंदा छोड़ के चला गया था, उस महीने में भी अनुराग की 52,000 रुपए की चेक, 52,000। और जब वो फरवरी में काम छोड़ गया, 52,000 की चेक, मार्च में भी उनकी चेक 46,000 रुपए की थी। और इस महीने में फिर उनकी चेक 50,000 रुपए से ज्यादा है, और ये पैसा उनके पत्नी के खाते में हर महीना ट्रांसफर होता है। ये है INC। कैसे समझाऊं INC? कैसे समझाऊं INC? मुझे समझ में नहीं आता INC कैसे समझाऊं। राज शर्मा ने 7 साल 8 साल काम किया, 7 साल कंपनी के अंदर में। राज शर्मा जिनके थे 5 से 6 लाख रुपए महीने के कमाया करते थे। एक हार्ट अटैक के अंदर में उनकी डेथ हो गई, आज हमारे बीच में नहीं है, साल भर हो गया राज शर्मा को मरे। आज उनकी वाइफ को, उनके परिवार को, जब वो जिंदा थे जितना पैसा कमाते थे उससे ज्यादा पैसा राज शर्मा के घर के अंदर हर महीना जा रहा है। आप गवाह हैं इसके। कैसे समझाओगे ऐसी बिजनेस को? सुमित्रा प्रसर दिल्ली की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, लेडीज भी, पति ने कभी सपोर्ट नहीं किया, अकेले भाग की मेहनत करी, कार एक्सीडेंट में सुमित्रा प्रसर की मृत्यु हो गई।
जब स्मिता भाई जिंदा थी 70-80 हजार रुपए महीना उनकी चेक थी। आज उनके मरने के बाद भी उनके परिवार को, उनके पति को 1.5 से 2 लाख रुपए महीने जाता है। कैसे समझाऊं मैं आईएमसी को? शायद मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप नौकरी में होते और कुछ हो जाता आपके साथ में, क्या हर महीना आपके पत्नी, परिवार, बच्चों को पैसे जाते? जोर से जाते? आपकी अपनी दुकान होती, आप बिजनेस करते, कुछ हो जाता तो क्या आपके परिवार को पैसे जाते? नहीं, ये डूब जाते हैं सारे काम। मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का काम है, ये डिजिटल का काम है जो परिवार को सिक्योरिटी देता है। अगर ये सिक्योरिटी इतनी बड़ी देता है कि 7 पीढ़ियां बैठ के एंजॉय कर सकती है, ये बिजनेस के लिए क्यों ना मर मिटे यार। क्यों न मर मिटे? आज हमें हमारी सफलता के लिए, आज हमें हमारी सक्सेस के लिए हमारे कदम बाहर निकालने हैं। वो गाना लगाना आप जरा तो। आज हमें हमारी सक्सेस के लिए, हमारी सफलता के लिए आज हमें कदम बाहर निकालना है। आज हमें हमारी जिंदगी में बहानों को आग लगाना है। आज हमें किसी को नहीं बताना है कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। अगर कोई ये कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, अरे भैया पैसा कमाने के लिए करेंसी करनी है, नहीं है तो ही तो करनी है। पैसा होता तो क्या जरूरत थी करने के लिए? हेलो, नहीं है तो ही तो करना है ना। यस और नो? आज एक ड्रीम लो, एक सपना लो, एक आग पैदा करो और ये गाने के एक वर्ड को आप महसूस करो और आपके जितने बहाने हैं उन सारे बहानों को आज आग लगा देना है। सारे बहानों को आग लगा देना है। गाना आप तेज करना जरा था। ये गाने
कुछ करने की जरूरत है। आज गरीबी को मार देने की जरूरत है। आज फिर से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने की जरूरत है। क्या आप तैयार हो? यश, अगर आपके अंदर तैयार होगा, आप तैयार रहोगे, अगर आपके अंदर एक आग रहेगी अचीव करने की, पाने की, एक पोटेंशियल आपके अंदर आएगी। मैं आपको रियल बता रहा हूं, मैं बार बार बोला करता हूं हर मीटिंग सेमिनार के अंदर में कि बदल देंगे जमाने का मुकद्दर। अगर हम सारे लोग एक हो गए, मिल गए, हम ना एनडी हैं ना हम एनडीए हैं, हम तो हिंदुस्तान हैं। अगर हम एक हो गए तो मैं सच बोलता हूं कि बदल देंगे जमाने का मुकद्दर, बदल देंगे जमाने का मुकद्दर। किसी के हाथ में खंजर नहीं रहने देंगे। ए जमाने, जरा होश में आने देना इस बिजनेस को, किसी की राह में पत्थर नहीं रहने देंगे। एक सोच, एक विचारधारा, एक आग जो आपको आगे लेके जा सकती है, एक पागलपन आपको आगे लेके जानी सकती है। आपको वो पैटर्न तोड़ना पड़ेगा जो बचपन से आपको सिखाया गया, जो बचपन से आपको सिखाया गया वो पैटर्न तोड़ना पड़ेगा। क्या वो पैटर्न आज आप तोड़ने के लिए तैयार हो? यस। आज आपको प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा वो पैटर्न आपके ऊपर कितना हावी हो गया है, वो पैटर्न आपको कितना नुकसान कर रहा है, वो माइंडसेट आपको कितना घातक होता चला जा रहा है। आज आपको प्रैक्टिकली मैं आपको बताना चाहूंगा। और अगर आज उसको आपने तोड़ दिया तो समझ लो भी सब कुछ सही होने वाला है। सिद्ध करूं? सिद्ध करूं? यस। आप सारे लोग मिलके मुझे बताओ, आप सारे लोग मिलके मुझे बताओ, सिट का मतलब क्या होता है? बैठना। सिट मतलब? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? स्टैंड का मतलब क्या होता है? जोर से, स्टैंड का मतलब क्या होता है? कौनो डाउट? अरे सिट का मतलब क्या होता है? कौनो डाउट नहीं है ना? सबको पता है? कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसको ना पता हो? सबको पता है। ये बात आपको क्यों पता है? क्योंकि बचपन से यही बताया गया। यस और नो? बचपन से बताया गया। सिट मतलब बैठ जाओ, स्टैंड मतलब बचपन से बताया गया, हमारे दिमाग में जाके बैठ गया। तो हमको दिमाग को जो समझाओ दिमाग वही करता है ना। लेकिन जब वो बात सब कॉन्शियस माइंड के अंदर में चला जाता है तो दिमाग की भी नहीं सुनता। अब जैसे मैं आपको समझाता हूं, ये प्रैक्टिकल है, मैं सबको सबके साथ करता हूं। और अगर ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया तो आपको बिजनेस समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास अब केवल आधा घंटा बचा है। और ये आधा घंटा बचा इसलिए है, राइट? ये 2 घंटा भी हो सकता था। गलती किसकी? आपकी। 10 बजे अब 12 बजे आए, मैं क्या करूं? अकेले बैठ गए थे ना। ब्याह में दुल्हा आ गया, दुल्हन गायब। ये 2 घंटा भी हो सकता था। तो हम आपको बताना चाहते हैं, जिंदगी में ये समझाया गया, सिट मतलब बैठ जाओ, स्टैंड मतलब खड़े हो जाओ, यही तो बताया गया। अब मैं आपको बोलता हूं, थोड़ा उसका उल्टा कर लो। सिट मतलब खड़े हो जाओ और स्टैंड मतलब, क्या ये बहुत मुश्किल टास्क है? आसान है ना? कैसे बात? कैसे मैं बताओ? अरे काहे हो धोखा भाई? कौन सा मुश्किल? अरे भाई कौन सा मुश्किल काम है? कैसे देख लोगे भाई? आप ना मुझे बताओ, मैं आपको पहले समझा रहा हूं, एक बार नहीं 4 बार समझा रहा हूं। सिट मतलब खड़ा होना, स्टैंड मतलब बैठ जाना। प्रैक्टिस करा दूं आपको। स्टैंड मतलब बैठ जाओ, सीधे बात है। और सिट मतलब खड़े हो जाओ। इतना आसान काम है यार, कुछ मुश्किल में बताओ। सिट मतलब खड़े हो जाओ और स्टैंड मतलब बैठ जाओ। अब कितनी बार रटाओ भैया? दूध पीते बच्चे हैं का? हाँ जी, लिख भी देता हूँ। चलो लाओ फिर दो।
लो मैं डिग्री चलो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आज मैं एक ऐसी चीज समझाने जा रहा हूँ आपको कि आपको ये बिजनेस समझ आ जाना चाहिए। क्या समझना सब लोग? ठीक, मतलब खड़े होना, स्टैंड मतलब बैठ जाना। अब ऐसे ज्यादा काम मदद करें आपकी हम शुरू हो जाए। पर्चा भी लीक कर दिए, हाँ, और पेपर भी आउट करा दिए। भैया हल करा दिए पेपर, अब क्या चाहिए बताओ? साल को करवा दिए पेपर, अब तो सब लोग बराबर कर लेंगे, एनी डाउट किसी को? तो मुझे इसमें रिजल्ट चाहिए फटाफट, मैं बोलूं और फटाक से वैसे ही कर लेता हूं। तैयार है सब लोग? यस। आर यू रेडी? कहीं तुम्हें नहीं गलत कही जा। नहीं प्रिपेयर हो जाओ, लिख दिया, बता दिया, समझा दिया, 10-20 बार में रट्टा लगा दिया। अब तो गलत नहीं हो सकता ना, राइट? अब इससे आपको बिजनेस बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ, फिर से समझाता हूँ। सिट मतलब खड़े हो जाओ और स्टैंड मतलब बैठ जाओ। अभी भी समझाने की जरूरत है क्या? क्लियर हो गया सबको? आप लोग भी रेडी हैं? पक्का? राइट, तो शुरू करें। 1 2 3 स्टैंड। हाँ, बहुत बहुत लोचा है भाई। अच्छा, तो फिर से समझाना पड़ेगा। हाँ जी, अरे कैसे समझाऊं भाई? अरे लिखा हुआ है ना, देख लो, लिखा हुआ है, देख लो। तो हाँ वही करना है। अगर हम बोलेंगे सिट तो आपको खड़े हो जाना है, अगर बोलेंगे स्टैंड तो बैठ जाना है। यही तो लिखा हूं मैं। कहाँ गड़बड़ है भाई इसमें? कहाँ नहीं समझ में आता बताओ? तो करें स्टार्ट। दोनों लोचा लफड़ा नहीं होगा ना? चलो ठीक है, राइट। 1 2 and 3। चेक करता हूं, बराबर आपसे सपोर्ट चाहिए बिजनेस समझने के लिए। तो सभी लोग स्टैंड। हाँ, जो बहुत सही है, एकदम सही है। अब कितना आराम से समझाऊं भाई? अब देखो, अब प्रैक्टिकल करता हूं। चलो फटाफट, अब मुझे ना आप सबकी प्रैक्टिस फटाफट चाहिए। चलो सारे लोग सीट, वापस सीट, फिर से सीट, स्टैंड, सीट, सीट। चलो फिर से सीट, फिर वापस स्टैंड, सीट, स्टैंड, सीट, स्टैंड, सीट। देखो कितने लोग बैठे रहते हैं। चलो अच्छा, अंतिम बार, ठीक है? ये कैमरा है भाई, बनाओ वीडियो। जो लोग जल्दी से एक्शन में आएंगे उनको पास किया जाएगा। चलो सभी लोग स्टैंड। हाँ देखो, अभी ये खड़े देख लो।
सर तो बोल रहे हैं हम एम्पायरिंग गाय कर रहे थे, कौन कौन बैठ रहा है। आप लोग देखो समझने की कोशिश करो। अब मैं कोई चीज समझाने जा रहा हूँ, उसको समझो। आर यू रेडी? सभी लोग थोड़ा शांत हो जाओ, रिलैक्स। देखो ये जो दिमाग है, राइट, ये जो दिमाग है, आवाज कहां कहां से आ रही है, कौन कौन बात कर रहा है, तेज बातें ना करें, चलेगा? करनी हो तो हमसे करें, चलेगा? आर यू रेडी? क्या बाबू? राइट। अभी कोई बात नहीं करेगा, किसी को बात करना है मेरे से करेगा, चलेगा? आर यू रेडी? आर यू रेडी? ओके। देखो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। बचपन से लेकर आज तक हमको सिखाया गया सिट मतलब बैठ जाओ, स्टैंड मतलब खड़े हो जाओ। तो मेरे दिमाग ने इस बात को रीड कर लिया और उस पर जाके वो बैठ गया। अब सिर्फ दो चीजें हमने आपको कई बार समझाने की कोशिश की कि भैया अब इसको अच्छे से समझ जाओ, उसको उल्टा कर दिया, सिट मतलब खड़े हो जाओ, स्टैंड मतलब बैठ जाओ। अब ये दिमाग मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं बोल रहा हूं मान लो थोड़े टाइम के लिए, फिर भी ये दिमाग मानने के लिए तैयार नहीं है। इतनी छोटी सी चीज को ये दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। दुनिया के अंदर में बचपन से लेकर आज तक आपको सिखाया गया भैया ये करना है, जिंदगी भर ये सिखाया गया, तो ये इतना जल्दी कैसे घुस जाएगा बाबू? थोड़ा लगेगा ना। आप लोग यहाँ मीटिंगों में आके 3-3 लगाते हैं, आपको घुसने में टाइम लगता है, तो आपके घर में जो लोग कभी मीटिंग में नहीं गए उनके में कैसे घुसेगा? तो जब उन्होंने कभी इंडस्ट्री क्या है, बिजनेस क्या है, पावर क्या है, तो क्या उन लोगों को आपको ये काम करने की अनुमति देनी चाहिए? वो लोग गलत नहीं है। अगर पापा जी मना करते हैं तो गलत नहीं है, मम्मी मना करती है तो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि पापा ने मम्मी ने कभी इसको देखा ही नहीं ना। हेलो, उन्होंने देखा ही नहीं इसलिए मना कर रहे हैं यार। आप तो अपनी आंखों से देख रहे हो। ये सर नो, इनके भी हाल देख रहे हो और इनके भी हाल देख रहे हो। मैं आपको आज बता रहा हूं, अपने जिंदगी के केवल 5 साल दे दो, आपकी 7 पीढ़ियां माला माल हो जाएंगी। केवल 5 साल। किस चीज के? ईमानदारी के। पार्ट टाइम के नहीं, फुल टाइम के। भैया क्या ये काम आप पार्ट टाइम करते हैं? नहीं करते हैं, तब भी आपकी जिंदगी नहीं संवरी। इसको पार्ट टाइम करते हैं, तब भी जिंदगी नहीं संवरी। अब इसको 3 साल 5 साल ही करना है, फिर भी पार्ट टाइम। आएगा पार्ट टाइम नहीं करना है। अब ये पार्ट टाइम करने वाला काम खत्म हो गया। पार्ट टाइम तब था जब कानूनी मान्यता नहीं थी। पार्ट टाइम तब था जब सक्सेसफुल लोग इसके अंदर नहीं थे। पार्ट टाइम तब था जब इस बिजनेस के अंदर में आरडी मर्सिडीज जगुआर वाले नहीं थे। पार्ट टाइम तब था जब इसके अंदर लोग करोड़पति नहीं बना करते थे। पार्ट टाइम तब था जब इस बिजनेस के अंदर में लोगों को बड़े बड़े अवार्ड और रिवार्ड नहीं मिला करते थे। आज जानते हैं, श्री श्री 108 श्री कैलासानंद महाराज जी ने मुझे एप्रिसिएशन अवार्ड दिया। उनकी चरणों तक पहुंचने के लिए लोग तरस जाते हैं, फीस दे करके उनकी चरणों तक नहीं पहुंच पाते, दूर से प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। आप फेसबुक में जाओ, महाराज जी हमारे कंधे पे ऐसे हाथ रख करके हमें आशीर्वाद दिए और एप्रिसिएशन अवार्ड दिए। पावर टू आईएमसी बिजनेस। एक व्यक्ति जिसने जिंदगी में सपने देखने बंद कर दिए, 2000-2500 रुपए महीने की नौकरी करा, दुकान खोली, उसकी दुकान नहीं चली, ऐसे इंसान को भारत सरकार बुला करके अमेरिकन यूनिवर्सिटी के माध्यम से डॉक्टरेट की उपाधि देती है और मिस्टर अजय शर्मा से डॉक्टर अजय शर्मा बनाती है। पावर ऑफ आईएमसी बिजनेस। पावर ऑफ आईएमसी बिजनेस। ऐसे कितने ही रिवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड,
बहुत सारे क्या कहते हैं कि अवार्ड मुझे इस बिजनेस के माध्यम से मिला। अभी मुंबई के अंदर कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, देखोगे आप लोग, मुझे तो याद भी नहीं कितने अवार्ड मिले। और आपकी कंपनी के अंदर कोई ऐसा पिन नहीं जिसको ब्रेक नहीं किया। क्यों जानते हैं? क्योंकि मुझे एक इंसान ने सिखा दिया था कि हमेशा जितनी इंसान ही इतिहास बनाता है, एक बंदे ने मेरे को सिखा दिया था। क्या सिखा दिया था? जोर से बोल के बताना कि हमेशा जितनी इंसान ही इतिहास बनाता है। हेलो, कौन बनाता है इतिहास? हमेशा जितनी इंसान ही इतिहास बनाता है और कट्टर इंसान ही दुनिया को टक्कर देता है। इसलिए आपके अंदर कट्टरपन होना बहुत जरूरी है। क्या आप दुनिया को टक्कर देने के तैयार हो? अगर आप दुनिया को टक्कर देना चाहते हो तो आपको कट्टर होना पड़ेगा आपकी बिजनेस के प्रति, आपको कट्टर होना पड़ेगा आपके काम के प्रति, आपको कट्टर होना पड़ेगा आपकी अपनी इंडस्ट्री के प्रति। क्या आप हो सकते हैं? यस, आपको कट्टर होना पड़ेगा आपकी अपलाइन के प्रति। इतनी एनर्जी रखो कि सेल खत्म हो जाए इसका। बार बार फेल हो रहा है, ये लोड नहीं ले पा रहा। हेलो साथियों, समझ जाना ध्यान से, ये बिजनेस बहुत पवित्र, बहुत नेक, बहुत ईमानदारी, बहुत सच्चाई का बिजनेस है। हम किसी के साथ धोखा नहीं करते, हम किसी के साथ चीटिंग नहीं करते, हम किसी के साथ बेईमानी नहीं करते। क्लियर है? हम आयुर्वेद के अंदर में काम करते हैं,